नमस्कार भैया बहनों। आज की इस कक्षा में पढ़ेंगे हम कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 1। पाठ 1 कवि श्री मंगल सिंह द्वारा रचित कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इससे पूर्व की कक्षा में हमने इसी कविता का भाग 1 पढ़ा था और आज पढ़ रहे हैं भाग 2। भाग 1 के अंतर्गत हमने 4 पद्यांश पढ़े थे, उनका थोड़ा सा रिवीजन देखिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के यानी पहले पद्यांश में पक्षी कह रहे हैं कि वे तो खुले आकाश में उड़ान भरने वाले प्राणी हैं, यदि उन्हें पिंजरे में बंद करके रखेंगे तो वे कभी भी प्रसन्नता से नहीं गा पाएंगे और उस पिंजरे की जालियों से टकराकर उनके पंख टूट जाएंगे। दूसरे में कहा था कि वो तो बहता हुआ जल पीने वाले हैं, अर्थात वो तो नदी और झरनों का बहता हुआ जल पीने वाले हैं। अगर उनको पिंजरे में बंद रखेंगे तो वो भूखे प्यासे मर जाएंगे। उन्हें तो चाहे कितना ही अच्छा पकवान रखो तुम पिंजरे के अंदर, लेकिन वो खुले आकाश में उड़कर नीम का कड़वा फल खाना चाहते हैं। तीसरे में देखिए, तीसरे में पक्षी कह रहे हैं कि उन्हें सोने की सलाखों के अंदर बंद मत करो, क्योंकि इस पिंजरे में बंद रहकर वो अपने उड़ने का स्वभाव भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं, यानी केवल सपनों में ही देख रहे हैं। पेड़ की डालियों पर झूला झूलने का केवल सपना मात्र रह गया है उनका। ऐसे थे अरमान की उड़ते। पक्षी कह रहे हैं कि हमारे ऐसे अरमान थे कि हम पूरे नीले आकाश में उड़ते और लाल किरण सी चोंच खोलकर और सूर्य की लाल किरण जैसी हमारी लाल चोंच खोलकर हम तारे रूपी अनार के दाने चुगते। ऐसा उन 4 पद्यांशों में वर्णन हुआ है। आज के पद्यांश पढ़ते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की उड़ा उड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या बनती सांसों की डोरी। क्षितिज होता है धरती और आकाश का मिलन बिंदु, उड़ा उड़ी यानी मुकाबला या प्रतिस्पर्धा। इस पद्यांश के माध्यम से पक्षी कह रहे हैं कि यदि वे स्वतंत्र होते तो उनके पंख क्षितिज तक पहुंचने की होड़ लगाते, क्षितिज तक पहुंचने के लिए मुकाबला करते या प्रतिस्पर्धा करते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता और उड़ते उड़ते या तो जो क्षितिज है उनका मिलन बन जाता, या फिर बनती सांसों की डोरी, या थककर उनके प्राणों का अंत हो जाता। नीड न तो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न मन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न मत डालो। पक्षी कह रहे हैं कि रीढ़ न तो चाहे टहनी का, चाहे पेड़ की शाखा पर हमें घोंसला भी मत बनाने दो। रीढ़ यानी घोंसला, टहनी यानी पेड़ की शाखा, आश्रय यानी सहारा, छिन्न भिन्न यानी नष्ट करना, आकुल यानी बेचैन और विघ्न यानी बाधा। तो पक्षी कहना चाहते हैं कि रीढ़ न तो चाहे टहनी का, यानी पेड़ की शाखा पर चाहे हमें घोंसला भी मत बनाने दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। पक्षियों का आश्रय क्या होता है? घोंसला। तो पक्षी कह रहे हैं चाहे हमारा रहने का जो स्थान है घोंसला, उसको भी तुम नष्ट कर दो, लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन अगर ईश्वर ने हमको पंख दिए हैं, हमें जो विधाता ने पंख दिए हैं, आकुल उड़ान में विघ्न मत डालो, तो इन पंखों से हमें उड़ने तो दो, हमारी उड़ान में तुम बाधा मत डालो। पक्षी क्या कह रहे हैं कि चाहे पेड़ की शाखा पर हमको कोई स्थान मत दो, तुम हमें हमारा घर मत बनाने दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। हमारा आश्रय है, जो रहने का स्थान है, हमारा आधार है, उसको चाहे तुम नष्ट कर दो, लेकिन यदि ईश्वर ने हमको पंख दिए हैं तो उन पंखों से तो हमें स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने दो। पक्षी इन पद्यांशों के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हमारी स्वतंत्रता मत छीनो। तो ये हमारा पूरा पाठ हुआ। 4 पद्यांश हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे और 2 पद्यांश आज की इस कक्षा में पढ़े हैं। शब्दार्थ और पद्यांशों के अर्थ अपनी कॉपी में लिखना सुलेख में, और आगे जो प्रश्नोत्तर है उनको भी अपनी कॉपी में सुलेख में करना। अब इसके प्रश्नोत्तर देखिए। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? उत्तर देखिए। कवि कहना चाहता है कि हर
श्रेष्ठ है। पिंजरे में बंद करके मनुष्य पक्षी की स्वतंत्रता नष्ट कर देता है। इसी कारण पक्षी सुख सुविधा पाकर भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहता। दूसरा प्रश्न देखिए, पक्षी उन्मुक्त रहकर यानी पक्षी स्वतंत्र रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो पद्यांशों में जो हमने पढ़ा वो उत्तर लिखिए। पक्षी उन्मुक्त रहकर खुले आकाश में उड़ान भरना चाहते हैं और तारा रूपी अनार के दानों को चुगना चाहते हैं, वृक्षों की डालियों पर झूला झूलना चाहते हैं, नदी तथा झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं और नीम के पेड़ की कड़वी निगोरियों को खाना चाहते हैं, नीम का कड़वा फल खाना चाहते हैं। प्रश्न 3 देखिए, इसका भाव स्पष्ट करना है। ये जो पंक्ति दे रखी है इसका भाव स्पष्ट करना है हमको। तो पूरे पद्यांश का इसमें भावार्थ आएगा, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। पक्षी चाहते हैं कि वे सीमाहीन क्षितिज तक उड़ान भरकर तारा रूपी अनार के दानों को चुगे। इसके लिए वे अपने प्राणों की बाजी लगाने को भी तैयार है। वे चाहते हैं कि धरती और आकाश की मिलन बिंदु तक होड़ लगाकर उड़े और इस उड़ान भरने के लिए ये उड़ान भरते भरते या तो क्षितिज तक पहुंच जाए या फिर हमारे प्राणों का अंत हो जाए। तो ये हुए हमारे प्रश्न। इन प्रश्नों को आप गृहकार्य की कॉपी में नोट करिए।